अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ईमान और सेहत की बेहतरीन हालतों में होंगे इंशाअल्लाह। आज की वीडियो का टॉपिक है हाइड्रेशन इन समर्स एंड हेल्दी ड्रिंक्स, यानी गर्मियों के मौसम में हमारे जिस्म के पानी के लेवल को एक ख़ास मिक़दार तक रखना, एक ख़ास नुक्ते तक रखना और उसके लिए सेहत बख्श मशरूबात का इस्तेमाल करना। सबसे पहले हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि गर्मियों में हमें इस चीज़ की क्यों ज़रूरत पेश आती है कि हम अपने जिस्म के पानी के लेवल को एक ख़ास मिक़दार तक रखें। जब तक हमें ये मालूम नहीं होगा तब तक हम उसके लिए संजीदा कोशिशें नहीं कर सकते। सबसे पहला पॉइंट है बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन, यानी हमारे जिस्म का दर्जा हरारत उसको रेगुलेट करना, उसको एक ख़ास नुक्ते पे रखना, जो नुक्ता हमारे जिस्म के दर्जा हरारत का अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुतय्यन किया है, वो है 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब क्या होता है कि गर्मियों में जो बाहर का टेम्परेचर है, हमारे माहौल का टेम्परेचर है, दर्जा हरारत है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है हमारे जिस्म के टेम्परेचर की मुनासबत से। उसको रेगुलेट करने के लिए, उसको माहौल के मुताबिक ढालने के लिए हमारा जिस्म जो है वो पसीना खारिज करता है। अब जब पसीना हमारे जिस्म से निकलता है तो क्या होता है कि हमारे जिस्म से पानी भी निकल जाता है। तो इस वजह से उस पानी की हमें बार बार ज़रूरत होती है ताकि जो पसीना है वो निकलता रहे और हमारा जिस्म का जो टेम्परेचर है वो रेगुलेट होता रहे। दूसरे नंबर पे आता है फ्लूइड बैलेंस, यानी कि हमारे जिस्म के अंदर जो मुख्तलिफ़ मायाजात मौजूद हैं उन सबको एक बैलेंस में रखना। तीसरे नंबर पे आता है न्यूट्रिएंट डिलीवरी एंड डाइजेस्टिव हेल्थ, यानी कि न्यूट्रिएंट डिलीवरी से क्या मुराद है कि हम जो भी खाना खाते हैं, डाइजेस्टिव हेल्थ और न्यूट्रिएंट डिलीवरी से क्या मुराद है कि हम जो भी खाना खाते हैं वो हमारे जिस्म में सही से अब्ज़ॉर्ब हो और उसके अंदर से जो फ़ायदेमंद अज्ज़ा हैं वो हमारे जिस्म में, पूरे जिस्म में फैल सकें और फ़ायदा दे सकें। और डाइजेस्टिव हेल्थ से क्या मुराद है कि वो तमाम हमारे जिस्म के अज़ा जो इस प्रोसेस में, इस काम में हमारे जिस्म की मदद करते हैं, वो भी सेहतमंद रहें। चौथे नंबर पे हमारे पास आता है टॉक्सिक रिमूवर, यानी हमारे जिस्म में जितने भी टॉक्सिक चीज़ें मौजूद हैं, जितनी भी हमारे जिस्म का आप एक तरह से समझ लें कि वेस्ट है, जो हमारी बॉडी जो हम खाना खाते हैं उसको प्रोसेस करने के बाद, उसकी डाइजेशन करने के बाद खारिज करता है, वो हमारे जिस्म से भी निकल सके। उसके बाद आता है बॉडी नॉर्मलाइजेशन एंड फॉर हेल्दी स्किन, ब्लड नॉर्मलाइजेशन एंड फॉर हेल्दी स्किन, यानी कि ब्लड जो है वो, हमारा खून जो है वो नॉर्मल रहे। नॉर्मल किस मुनासबत से रहे? इसमें हमारे ब्लड की थिकनेस भी आ जाती है, इसमें यह भी आ जाता है कि हमारे खून के अंदर जो मुख्तलिफ़ अज्ज़ा मौजूद हैं वो भी एक नॉर्मल अमाउंट में रहें और हमारी स्किन जो है वो हेल्दी रहे। उसके बाद हमारे पास जॉइंट लुब्रिकेशन आ जाता है, यानी कि जो हमारे जोड़ हैं जिस्म के, वो उनके गिर्द जो एक लेयर होती है जो उनकी मदद करती है कि वो मूव कर सकें सही से, वो भी दुरुस्त रहे और हमारे जोड़ जो हैं वो दुरुस्त रहें। क्योंकि बाज़ औक़ात क्या होता है कि वो जब इफ़ेक्ट आ जाता है उसमें तो हमारी हड्डियाँ चटकने लग जाती हैं, हम अपने घुटने मूव करते हैं तो बाकायदा एक आवाज़ आती है, तो उसकी जो आवाज़ है वो ना आए, इसके लिए भी हमें पानी की ज़रूरत होती है। अच्छा, अब आ जाता है कि जब डिहाइड्रेशन होती है, यानी हमारे जिस्म से पानी का जो एक मिक़दार है वो कम हो जाती है, तो उसकी वजह से क्या क्या होता है। सबसे पहले हम देख लेते हैं उसके रिस्क क्या हैं, यानी कि अगर ऐसा हो गया तो हमारे जिस्म में क्या क्या जो काम है वो हो सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले आ जाता है हीट ऑक्सीजन, यानी कि हमारे जिस्म में बहुत ज़्यादा जो गर्मी है वो जमा हो जाएगी। फिर हीट स्ट्रोक आ जाता है। फिर डिक्रीज़ फिज़िकल परफॉर्मेंस, यानी कि हम अपने जो हमारी परफॉर्मेंस है, अपने रोज़मर्रा के काम हैं उनको सही तरह पे नहीं कर सके। फिर आ जाता है कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट्स, यानी कि हमारा जो दिमाग है वो भी अपनी जो सरगर्मियाँ हैं वो सही तरीके से सरअंजाम नहीं दे सकता। फिर हमारे पास आ जाते हैं माइल्ड सिम्टम्स, यानी कि जब डिहाइड्रेशन हो जाएगी तो कौन कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं जो हमें महसूस होने लगेंगे। सबसे पहले है थर्स्ट, यानी कि हमें बहुत ज़्यादा प्यास लगेगी, हमारा मुंह खुश्क हो जाएगा और हमारा जो यूरिन है वो बहुत ज़्यादा येलो आएगा। सीवियर सिम्टम्स, यानी कि अगर बहुत ज़्यादा देर डिहाइड्रेशन रहे तो फिर क्या होता है, डिजीनेस, यानी कि चक्कर आने लग जाते हैं, हमारी दिल की धड़कन जो है उससे मुतासिर होती है, हमारा दिमाग जो है उससे मुतासिर होता है, हमें काफ़ी देर तक चीज़ों की समझ नहीं आती और उसके बाद अल्टीमेटली क्या होता है कि हम बेहोश हो जाते हैं। अब हम देख लेते हैं कि पानी की जो एक हाइड्रेशन नीड है, एक ज़रूरत है, वो हर रोज़ की मुनासबत से कितनी है।
इसके लिए एक अहम बात मैं आपको बता दूं कि मर्दों और औरतों में ये चीज़ मुख्तलिफ है। ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मर्दों और औरतों को मुख्तलिफ बनाया है और उनके जिस्म की कुछ ज़रूरतें हैं वो भी मुख्तलिफ हैं। मर्दों के लिए जो पानी की ज़रूरत है वो 15 कप है अप्रॉक्सीमेटली। 15 कप, यहाँ पे मैं गिलास का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर रही, 15 कप का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रही हूँ। बाज़ लोग इस चीज़ को गलत ले जाते हैं और वो फिर 15 बड़े स्टील के गिलास इस्तेमाल करते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, 15 कप है, ठीक है। औरतों का जो है वो है 12 कप अप्रॉक्सीमेटली अंदाज़ा, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ कि हेल्दी ड्रिंक के ऑप्शंस क्या क्या हैं, कौन कौन सी ऐसे मशरूबात हैं जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले तो है जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें अपनी नेमत दी है पानी, वो हम पानी को इस्तेमाल करें तो इससे हमारी जो जिस्म के अंदर पानी की मिक़दार है वो ऑटोमेटिकली जो है वो अपनी सतह पर रहेगी। उसके बाद आ जाते हैं कुछ इन्फ्यूज़्ड वाटर्स, या इसको हम लोग डिटॉक्स वाटर्स भी कह सकते हैं। ये जो पानी है ये उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अहम है जो जॉब करते हैं या जो सारा दिन घर में नहीं होते। वो ये पानी बना के अपने साथ जो है वो एक बोतल में रख सकते हैं और उससे जो है वो अपने जिस्म के अंदर पानी की मिक़दार को मुनासिब रख सकते हैं। दूसरा, ये अहम इसलिए है क्योंकि इनके अंदर कैलोरी ज़ीरो होती हैं, लेकिन इनके अंदर बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। इनमें एक तो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा कि लीमू है, खीरा है, ठीक है। इसमें मैं आपको एक और जो है वो बताती हूँ। इसके अंदर खीरा, लीमू, पुदीना, ये 3 चीज़ें आप पानी में डाल के रख दें। एक जग पानी के अंदर आधा खीरा डाल दें, आधा लीमू डाल दें और आधा पुदीना, सॉरी आधा नहीं, 3-4 जो डंडियाँ हैं वो पुदीने की डाल दें। और इसमें एक चीज़ आपने ख्याल रखना है कि जो लीमू है वो आपने हरा वाला इस्तेमाल करना है, जिसको हम लोग लाइम भी बोलते हैं, ठीक है। ये पानी जो है वो आपके जिस्म के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा आप कह लें कि अहमियत का हामिल है, फ़ायदेमंद है। हमारे जिस्म में पानी की सतह को भी नॉर्मल करता है और हमारे जिस्म से जो हार्मफुल अज्जा हैं, नुकसानदेह अज्जा हैं, उनको भी निकालता है। दूसरे नंबर पे हमारे पास है अदरक और लीमू का डिटॉक्स वाटर, यानी कि आधा इंच आप अदरक का टुकड़ा ले लें और 1 लीमू ले लें और उसको आप बोतल में या जग में, 1 लीटर के जग में डाल के रख दें और 2-3 घंटे के बाद आप उसे फिर इस्तेमाल करें और सारा दिन आप उसे इस्तेमाल करें। बस आपने उसे खाने के औकात में इस्तेमाल नहीं करना। ये पानी जो है ये भी हमारे लिए बहुत अहमियत का हामिल है। अदरक की अफादियत से हम सब आगाह हैं, तो ये पानी हमारे लिए एज अ एंटीऑक्सीडेंट भी काम करता है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है जी लस्सी। लस्सी भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है, लेकिन लस्सी पीते हुए एक चीज़ का ख्याल रखना है, वो है पोर्शन साइज़। पोर्शन साइज़ यानी कि हम लस्सी कितनी इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर हमें ये बता दिया गया है कि लस्सी फ़ायदेमंद है, तो इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि हम अपना जो है वो जग जग भर के लस्सी पिएँ। ऐसा नहीं पीना। और वेट लॉस के अंदर अगर आप डाइट कर रहे हैं तो फिर तो स्पेसिफिकली आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे, इतनी ज़्यादा लस्सी नहीं इस्तेमाल करेंगे। एक मुनासिब मिक़दार में, यानी कि आप 2 गिलास जो है वो लस्सी एक दिन में इस्तेमाल कर सकते हैं और यही रखना है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है इमली और आलू बुखारे का शरबत। ये भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, हमारे जिस्म के लिए भी फ़ायदेमंद है, लेकिन इसके अंदर कुछ चीज़ें हैं जिनका ख्याल रखना ज़रूरी है। सबसे पहले तो ये कि आप इसके अंदर चीनी कितनी डाल रहे हैं। चीनी बहुत ज़्यादा नहीं डालनी है, चीनी थोड़ी डालनी है। दूसरे नंबर पे ये कि आप ये शरबत कितना इस्तेमाल करें। ये शरबत आप रोज़ इस्तेमाल नहीं करें, हफ़्ते में 2 से 3 दफ़ा इस्तेमाल करना इज़ टोटली फ़ाइन, लेकिन हर रोज़ इस्तेमाल मत करें क्योंकि ये हमारी रूटीन का हिस्सा नहीं होता। तो जब हम इसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और रोज़ इस्तेमाल करने लग जाते हैं तो वो हमारे जिस्म के लिए नुकसानदेह होता है, क्योंकि हमारा जिस्म इसके लिए आदी नहीं होता। उसके बाद जनाब आ जाती है जी शिकंजबीन। ये भी हमारे जिस्म के लिए बहुत अहमियत की हामिल है और हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इसके लिए अगर हम इसके अंदर पुदीना डाल लें तो इसकी जो अफादियत में इजाफ़ा हो जाता है, लेकिन इसके अंदर भी कोशिश करें कि चीनी का इस्तेमाल कम से कम करें। नमक भी बहुत ज़्यादा मत डालें, काला नमक आप इस्तेमाल कर लें। और इसके अंदर जो है वो आप इसको जो है वो आप आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद जनाब हमारे पास आ जाता है शक्कर और सत्तू का शरबत। ये भी हमारे जिस्म के लिए बहुत अहमियत का बहुत फ़ायदेमंद है और ये भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसको इस्तेमाल करने में भी शुगर के जो मरीज़ हैं वो इसको बहुत ध्यान से इस्तेमाल करें, संभल कर इस्तेमाल करें। अच्छा, उसके बाद हमारे पास एक और ऑप्शन आ जाता है कि हम बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम शाम में जब थके हुए आते हैं,
हमारे जोड़ों में दर्द हो रहा होता है तो हम एक ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं जो आता है हमारे पास ग्रीन टीज़ का। यहाँ पे एक ऑप्शन जो मैंने आपको शो किया है वो है कैमोमाइल टी या बाबूना की चाय। ये आपको मार्केट से इजीली मिल जाएगी। आपको पंसारी की दुकान से बाबूना भी मिल जाता है, या अगर आप मॉल्स में जाएँ तो आपको टी बैग की शक्ल में कैमोमाइल टी भी मिल सकती है, या आप लाजमी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन फिर से ये आप हफ़्ते में 2 से 3 दिन ही इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद हम कुछ फूड्स देख लेते हैं जो हमारी हाइड्रेशन में मदद करते हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहले हमारे पास फल आ जाते हैं, खरबूजा, तरबूज, इसके बाद स्ट्रॉबेरी और एक सब्ज़ी जिसका मैं बहुत अहम से ज़िक्र करूँगी वो है खीरा। ये चारों चीज़ें अगर हम अपनी डाइट में इंक्लूड कर लें तो ये भी हमारी मदद करेंगी कि हमारे जो वाटर का लेवल है बॉडी में, हमारा हाइड्रेशन लेवल है वो कंट्रोल रहे। उसके बाद कुछ चीज़ें हैं जिनको हमने अवॉइड करना है कि हमने ये हरगिज़ नहीं करना कि हमें लग रहा है कि अगर हमें प्यास लगी है और हम अपनी जिस्म में जो पानी की मिक़दार है उसको हमने कंट्रोल रखना है तो जनाब हम कोल्ड ड्रिंक्स यानी कि फ़िज़ी ड्रिंक्स, कोक, पेप्सी, कोला नेक्स्ट कोई भी हो जाए वो इस्तेमाल करने लग जाएं। ऐसा हमने हरगिज़ नहीं करना। उसके बाद दूसरे नंबर पे ये चीज़ आ जाती है कि हम बहुत ज़्यादा कॉफ़ी पीने लग जाएं। ऐसे भी नहीं करना, क्योंकि हमें लगता है कि अगर हम कॉफ़ी को बना रहे हैं कोल्ड कॉफ़ी विदाउट एनी मिल्क एंड क्रीम तो जी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा हरगिज़ नहीं है, हम इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। अच्छा जी, अब यहाँ पे आ जाती हैं कुछ प्रैक्टिकल टिप्स कि हम किस तरह से अपनी जो हाइड्रेशन लेवल है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले तो ये है कि हम अपनी जो मोबाइल फ़ोन है उसी के ऊपर अपने रिमाइंडर सेट कर लें हाफ़ एन आवर के। आपको कुछ ऐप्स भी मिल जाएंगी, अगर आपके फ़ोन में इतनी स्पेस है तो आप उनको इंस्टॉल कर लें और उससे आपको हर आधे घंटे बाद या हर 45 मिनट के बाद आपको एक रिमाइंडर आता रहेगा या दैट यू हैव टू ड्रिंक वाटर। सेकेंड ऑप्शन इज़ कि आप एक बोतल अपने पास रखें। अगर आप ऑफिस गोइंग हैं, टीचर हैं, वट एवर योर प्रोफेशन इज़, तो आप उसको अपने पास रखें। उसका ये फ़ायदा होगा कि वो आपके टेबल पे पड़ी होगी, आपके सामने पड़ी होगी, तो आराम से आप वहीं से पानी पी सकते हैं। अगर आपको पानी के लिए उठ के जाना पड़ता है तो बाज़-औक़ात फिर इंसान कहता है कि अभी ज़रूर मैंने पानी पीना, मैं थोड़ी देर बाद पी लूँगा। तो ये चीज़ जो है वो आपने ख्याल रखनी है। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरन कसीरा फ़ॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उम्मीद करती हूँ ये तमाम इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी और आपके लिए जो है वो आपकी ज़िंदगी के अंदर मददगार भी साबित होगी इंशाल्लाह। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। और यहाँ पे मैंने अपना फ़ोन नंबर और दीगर ट्रेडिशनल्स दिए हैं। अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं और आप मुझसे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे या फिर फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।